दोस्तों नमस्कार। अध्ययन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम संविधान के 12 अनुसूचियों के बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं सभी दर्शकों से एक निवेदन करना चाहता हूं। वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यथासंभव दूसरों को बताने की कोशिश भी करें और जहाँ तक संभव हो इसमें जो भी कमियां हैं या जो भी आपके सुझाव है कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे ज़रूर संप्रेषित करें। जहाँ तक संभव होगा मैं कोशिश करूँगा उन कमियों को दूर करते हुए उसमें सुधार करने की। आपका सहयोग लगातार इसी तरह बना रहे, मैं उस परम सत्ता से इस प्रकार की आशा भी करता हूँ। तो शुरू करते हैं आज भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ। हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना 22 भाग को पढ़ चुके हैं। अब राजनीति विज्ञान के विषय के अग्रिम कड़ी के रूप में हमने अनुसूचियों को चुना है। जहाँ तक मैंने कोशिश की है इसमें यथासंभव सही फैक्ट डालने की, फिर भी आपको लगता है कि इसमें सुधार की अपेक्षा है तो आपके जो भी सुझाव है उनको मैं अवश्य अध्ययन करूँगा और कोशिश करूँगा भी जो भी एडिट होने लायक तथ्य हैं उनको इसमें शामिल कर सकूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। टॉपिक पता ही चल गया है, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। केवल याद करना है। अगर याद करते हैं तो हमने संविधान को पढ़ने के उद्देश्य से जो राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं उसमें हमें काफ़ी सहायता मिलेगी। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, इसमें मुख्य जो क्या है कि जो मूल रूप से भारत का संविधान था, इसका मतलब 26 जनवरी 1950 को, कब की बात कर रहे हैं, 26 जनवरी 1950 को जब अपना संविधान लागू हुआ था। कब हुआ था अपना संविधान? 26 जनवरी 1950 को। उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है। फिर क्या हुआ? 9वीं अनुसूची वर्तमान में जो 12 है उसमें से जो 9वीं अनुसूची है 1951 में जो प्रथम संविधान संशोधन है, फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके तहत जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची। कब जोड़ी गई? 1951 में। ये क्वेश्चन आ सकता है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, उसके पश्चात 1951 के जो प्रथम संविधान संशोधन है उसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। डिटेल आगे पढ़ेंगे। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है। अब आता है प्रथम अनुसूची है, उसमें क्या है। यद्यपि भारतीय संविधान के भाग 1 और अनुसूची 1 का जो विषय है वो क्षेत्राधिकार से लेकर के हैं, तो सेम याद रखना है। जो भारतीय संविधान का भाग प्रथम है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, वही प्रथम अनुसूची में उल्लेखित है। तो यहाँ मैंने किया राज्य व संघ शासित प्रदेश, यानी ये जो यूटीआईज है उनकी सीमाएं और उनका न्यायिक क्षेत्र इसमें शामिल है। इस वीडियो में थोड़ा सा मैंने अलग से मेंशन करने की कोशिश की है संबंधित अनुच्छेद को भी। हो सकता है आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन भी आए, जिसमें यह भी पूछ सकते हैं कि प्रथम अनुसूची का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो ये भी अपने थोड़ा सा याद करना है। थोड़ा सा अलग है लेकिन याद होने लायक है। कोरिलेशन अगर करते हैं तो इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य और संघ शासित प्रदेशों के नाम, उनकी सीमाएं और उनका न्यायिक क्षेत्र, जो जुडिशियल एरिया है, वो इसमें शामिल होता है प्रथम अनुसूची में। राज्य का जितने भी राज्य है अपने, जितने यूटीआईज है, ठीक है, उस सभी में। और इनका संबंध अनुच्छेद 1 से 4। इसका मतलब क्या हुआ? भारतीय संविधान का भाग जो प्रथम है वो सेम का सेम है, तो इसमें अनुच्छेद अपने आप याद होने चाहिए, 1 से 4 तक अनुच्छेद। ठीक है। तो पहली अनुसूची में क्या? संघ और संघ के जो भी राज्य हैं और जो यूटीज हैं उनका क्षेत्राधिकार, उनकी सीमाएं और उनका न्यायिक क्षेत्र। ठीक है। अब दूसरी अनुसूची में क्या है? विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते जितने भी अपने हैं उनको याद करना है, जिसमें संबंधित अनुच्छेद अगर देख के, अगर अपने राजनीति विज्ञान को पढ़ा है तो इन संबंधित अनुच्छेद को देखकर ही बता सकते हैं संबंध ये किस पदाधिकारी के वेतन का उल्लेख है। मैं यहाँ ज़्यादा विस्तार नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं इस तरह विस्तृत रूप से वीडियो बनाने लग गया तो जो मेरा आज का विषय रहेगा 12 अनुसूचियों के बारे में शॉर्ट, वो नहीं करा पाऊँगा। इसलिए मैं चाहता हूँ ये जो है एक होमवर्क के रूप में इसको याद करें।
जिस प्रकार अनुच्छेद 59 का संबंध किससे है, अनुच्छेद 65 का किससे है, 75 ये क्या चीज़ है, ये वेतन और भत्तों से संबंधित है। 97, 125, 148, 158, 164, 186 और 221 पूछ सकते हैं दूसरी अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो याद कर लेना कौन कौन से अनुच्छेद है दूसरी अनुसूची से संबंधित। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 और 221 ये अनुच्छेद है जो दूसरी अनुसूची जिसमें विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया से संबंधित है। ठीक है, अब आता है तीसरी अनुसूची यानी थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें क्या दिया हुआ है, जो पहले वाले अधिकारी हैं उनके द्वारा ली जाने वाली जो ओथ है, शपथ है यानी प्रतिज्ञान है, उसके बारे में बताया गया है। तो तीसरी अनुसूची में क्या है, जो विभिन्न पदाधिकारी जो उल्लेखित है अनुसूची 2 में, अनुसूची 2 में हमने अभी पढ़ा था, उसके द्वारा ली जाने वाली जो शपथ है यानी प्रतिज्ञान है यानी ओथ है, वो उल्लेखित किया गया है। तो किस किस से संबंधित अनुच्छेद है याद कर लेना, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 173, अनुच्छेद 188, अनुच्छेद 219। रिपीट कर लो, कम से कम 2 बार अगर इस वीडियो को रिपीट करते हैं तो ये जो अनुसूचियाँ उसके बारे में अपने काफ़ी हद तक नॉलेज हो जाएगा। तो प्रथम अनुसूची है वो क्या है, वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसका न्यायिक क्षेत्र उससे संबंधित है, सीमाओं से संबंधित है। दूसरी जो अनुसूची है उसमें विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्तों से संबंधित है। तीसरी अनुसूची की बात करें तो विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ यानी प्रतिज्ञान यानी ओथ के बारे में बताया गया है। संबंधित अनुच्छेद मैंने बताई दिए हैं। ठीक है, अब आता है चौथी अनुसूची यानी फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या कहता है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। चौथी अनुसूची किसके बारे में है, राज्यसभा में सीटें कितनी किसको दी गई है, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, संविधान की चौथी अनुसूची में। कौन सी अनुसूची की बात कर रहे हैं, चौथी अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद कौन कौन से हो गए, अनुच्छेद 4 और 80 देख लेना, अनुच्छेद 4 में क्या है, अनुच्छेद 80 में क्या चीज़ है। ठीक है, ये हो गया चौथी अनुसूची में। अब आता है अनुसूची 5, इसमें क्या है, SC/ST के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसके बारे में, और उसके बाद में उन पे कंट्रोल कैसे किया जाता है उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद कौन सा होगा इससे संबंधित, अनुच्छेद 244 दूसरे अनुच्छेद है, वो सर्च करके इसमें भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो 5वीं अनुसूची में क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन और उसके नियंत्रण के बारे में अनुच्छेद है 244, याद कर लेना। 6वीं अनुसूची क्या है, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, हो सकता है आपने पहले भी इस ट्रिक का उपयोग किया हो, लेकिन मैंने यहाँ इसको मेंशन कर दिया है। तो इसमें ST का प्रशासन है, लेकिन कुछ विशेष राज्यों के लिए। ST का प्रशासन कुछ विशेष राज्य कौन कौन से, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, मैंने इसको जानबूझ के इन करप में लिखा है क्योंकि इसके लिए एक ट्रिक बनाई है, एमी में त्रि। ऐसे क्या हो गया, असम, मी से मिजोरम, मे से मेघालय, त्रि से त्रिपुरा, अमी में त्रि डायरेक्ट हो गया। 6ठी अनुसूची में अमी में त्रि के अनुसूचित जनजाति प्रशासन के संबंध में बताया गया है। ठीक है, ट्रिक लिख लेना। अब आता है 7वीं अनुसूची, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 246। क्या है इसमें, संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन, जो पावर है उसका सिपरेशन किया गया है। कौन सी अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में। और इसका विभाजन 3 सूचियों में किया गया है। कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये कहाँ पे है, 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची के 3 भाग बने हैं, 3 बने हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। किसके बारे में है, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन के बारे में बताया गया है। तो संघ सूची में जब मूल रूप से संविधान था, इसका मतलब 26 जनवरी 1950 को मूल संविधान मानते हैं, जब संविधान लागू हुआ था उस समय 97 विषय थे। कितने, 97 विषय थे संघ के पास, केंद्र के पास। लेकिन वर्तमान में 100 हो गए थे, 100 से वापस कम होकर के अभी इनकी संख्या 98 है। ये संख्या घटती बढ़ती रहती हैं, तो लेटेस्ट हैं, उससे अपडेट होते रहें। लेकिन मैंने जो भी सूची बनाई है उस समय तक विषय थे 98। तो संघ सूची के विषय मूल रूप से 97 और वर्तमान में 98, कहीं कहीं 100 देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो सूची है ये घटती बढ़ती रहती हैं। राज्यों के मध्य जो भी नियम बनते हैं, शक्तियाँ कभी राज्य को दी जाती है और कुछ समवर्ती सूची में आ जाती हैं, तो इनकी संख्या घटना बढ़ना लाजमी है।
तो संघ सूची में मूल रूप से 97 में याद रखने ये फिक्स है, 98 ये घट बढ़ सकते हैं। राज्य सूची की बात करें तो मूल रूप से 66 थे और वर्तमान में 61 है। अब आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है, जिसमें केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है, लेकिन जब कॉन्ट्राडिक्शन दोनों के बीच में होता है, दोनों के बीच में जब विवाद होता है, ऐसी स्थिति में संघ को तवज्जो दी जाती है, संघ के जो भी अधिकार है वो बढ़ जाते हैं। तो मूल रूप से कितने थे समवर्ती सूची में? 47 थे और अभी कितने हैं? 52 विषय हैं। ठीक है, ये 7वीं अनुसूची के बारे में बात कर रहे हैं। 246 अनुच्छेद यानी शक्ति का विभाजन किया गया केंद्र और राज्यों के मध्य। 3 सूचियां हैं, जिसमें पहली संघ सूची जिसमें 97 विषय थे, वर्तमान में 98 है। राज्य सूची जिसमें 66 विषय थे, अभी 61 हैं। समवर्ती सूची जिसमें 47 विषय थे, अभी इसमें 52 विषय है। अब आता है 8वीं अनुसूची, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान के द्वारा जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, संविधान के द्वारा, याद करना, संविधान के द्वारा जो मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं, उनका उल्लेख किया गया 8वीं अनुसूची में। यानी 8वीं अंतिम अनुसूची थी जो मूल संविधान का अंग थी। उसके पश्चात 9वीं अनुसूची तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई थी। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, तो 8 के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। तो 8वीं अनुसूची में किया है, 8वीं अनुसूची में संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं का उल्लेख किया गया। वर्तमान में इनकी संख्या बात करें तो वो 22 है। मूल रूप से 14 थी। इसका मतलब 26 जनवरी 1950 को अगर पूछें तो कितनी थी? 14 थी। ये भी पूछ सकते हैं 15वीं भाषा कब जुड़ी? 1967 को। इसका मतलब 1966 तक कितनी भाषाएं थी भारतीय संविधान में? 8वीं अनुसूची में कितनी थी? 14 भाषाएं थी। जब 1950 से लेकर के 1966 तक, यहाँ तक कि 1967 जब तक ये 21वीं अनुसूची 21वीं जो भाषा है, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 15वीं भाषा को नहीं जोड़ा गया, तब तक कितनी थी? 14 भाषाएं थी। बात करते हैं 26 जनवरी 1950 को कितनी थी? 14। 1967 का जो 21वां संविधान संशोधन था, यानी 21st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें क्या किया? सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ दिया गया। याद करना एक ट्रिक है। 22 भाषाएं वर्तमान में है, मूल रूप से 14 थी। और 1967 का जो 21वां संविधान संशोधन, याद कर लेना, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज है इसमें? पहला है 1967, दूसरा है 21वां संविधान संशोधन। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। क्यों है भाई दोनों इंपॉर्टेंट? क्योंकि 14 भाषाएं तो मूल थी, 21वां संविधान संशोधन हुआ, इसका मतलब 20वां भी ऑप्शन में आ सकता है। अपने कोशिश करनी है 21वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ी गई थी। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई? 1967 में। और फिर आता है 15वीं भाषा। 4 फैक्ट हो गए इसमें। 1967, 21वां संविधान संशोधन, सिंधी भाषा और 15वीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 1992 के 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कौन कौन सी? पहले याद करना 1967। 2 चीज याद होगी तो अगला याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। कैसे? मैं बता देता हूं। 1992 के 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। न का मैंने ले लिया ट्रिक बनाने के लिए, नेपाली का न ले लिया, मणिपुरी का मैं ले लिया और कोंकणी का कै ले लिया। नमक बन गया, क्योंकि नमक अपने NaCl जानते ही है क्या होता है। प्रत्येक भारतीय की रसोई में कम से कम तो इसका यूज होता ही होता है। तो याद कर लेना, नमक को याद करते ही अपनी याद करनी है 1992 की 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 जो भाषाएं जोड़ी गई थी। नमक से न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैसे कोंकणी। कौन से नंबर की भाषाएं होगी इनका? तो याद कर लेना, 15 तो हो गई थी सिंधी, 16, 17 और 18 भाषा हो गई थी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये पूछ सकते हैं 16, 17 और 18 नंबर की भाषाएं कब जोड़ी गई? तो 1992 में। कौन से अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जोड़ी गई? 71st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कब कौन कौन सी जोड़ी गई? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, ये अपने जोड़ा। अब अगला आता है भी इसके बाद में जो भाषा जोड़ी गई थी, जो भाषाएं जोड़ी गई थी 18 के बाद में, 22 से मतलब 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, वो कौन सा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है? उसको याद कर ले। पहला अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा था? पहला था 21, 21। दूसरा कौन सा था? 71। दोनों को जोड़ो कितना आता है? 92। इसका मतलब 92वां संविधान संशोधन के तहत आगे वाली 4 जो भी भाषाएं हैं वो जोड़ी जाएंगी। याद हो गया? पहला याद करना, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत 15वीं जोड़ी गई सिंधी।
फिर 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, 16वीं, 17वीं, 18वीं। इसके बाद में अगला संविधान संशोधन याद करना है तो दोनों का जोड़ कर दो, 21 और 71 का कितने होते हैं, 92। 92वां संविधान संशोधन के तहत आगे 4 भाषाएं जोड़ी जाती है, ये मैंने लिखा है। कब जोड़ी गई, 2003 में। कैसे, कौन कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। याद करना, काफ़ी टिपिकल नाम है, इसलिए मैंने बिल्कुल ही देसी लैंग्वेज में एक ट्रिक बनाई है। हो सकता है किसी को इसमें एतराज़ हो तो अपने स्तर पर वो अपने जो ट्रिक है वो बना सकते हैं। इसमें मैंने लिखा है बूढ़ो डोकरो मेथी सुनता है। इसका मतलब बूढ़ा व्यक्ति है, वो मेथी है वो खा रहा है। क्यों, क्योंकि मेथी की ज़रूरत होती है उनको, वात प्रकृति बढ़ने के कारण उसके पैरों में दर्द होने लगता है, और दर्द को दूर करने के लिए भारतीय परंपरा कहती है कि मेथी एक सर्वोत्तम गुण वाली औषधि है। तो इस प्रकार का मैंने एक ट्रिक बनाई है, बूढ़ो डोकरो मेथी सुनता है। यद्यपि हास्यप्रद है, लेकिन अपना उद्देश्य केवल ज्ञान ग्रहण करना है। तो बूढ़ो, बूढ़ो से क्या हो गया, बूढ़ो हो गया, डोकरो से डोगरी हो गया, मेथी से मैथिली हो गया, सुनते हैं से संथाली हो गया। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। कौन कौन से संविधान संशोधन है, पहला 21वां, दूसरा 71वां, तीसरा 92वां। ठीक है, पहला कब हुआ, 1967, दूसरा 1992, तीसरा 2003। तीनों याद करने हैं। पहले में सिंधी जुड़ती है, तीसरे में नमक ट्रिक बताया, और फिर जो तीसरा इसमें बूढ़ो डोकरो मेथी सुनता है नामक ट्रिक बताया। फिर 2011 में एक और अमेंडमेंट हुआ, एक और परिवर्तन हुआ, एक और संशोधन हुआ, जिसमें भाषा तो नहीं जुड़ी लेकिन उसका नाम चेंज कर दिया। उड़िया जो भाषा थी वो ओडिया हो गई। उड़िया क्या होगी, ओडिया होगी, क्योंकि पहले जो उड़ीसा था उसका नाम भी बदल करके क्या हो गया था, ओडिशा हो गया था। तो इसलिए भाषा का नाम बदलना भी आवश्यक हो गया था। इसलिए 2011 में क्या है, उड़िया ओडिया में बदल गई। ये क्या 23वीं भाषा नहीं थी, भाषा ऑलरेडी थी, उसी का नाम परिवर्तन हो गया था। ठीक है, कब हुआ था, 2011 में। यद्यपि राजस्थान की राजस्थानी भाषा को मान्यता अभी तक नहीं मिली है, इसके लिए राजस्थान के काफ़ी व्यक्ति इसमें पुरजोर कोशिश भी कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि प्रत्येक जो आगे आने वाली भाषाएं जुड़े उसमें राजस्थानी भी अपना एक 8वीं अनुसूची में स्थान ग्रहण करें, क्योंकि भारतीय जो कि खासकर राजस्थानी हैं वो अपनी बात को रखने में असहज महसूस होते हैं। हिंदी उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों की, दो कि उनकी बात को समझ सके, अपनी भाषा में अपने वक्तव्य को बता सकेंगे। इसीलिए राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में जगह मिले, मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूँ। ठीक है, तो अपने याद करनी है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में कितनी थी, 22 भाषाएं वर्तमान में हैं, 14 भाषाएं मूल थी, 15वीं भाषा सिंधी जुड़ी 1967 के 21वें संविधान संशोधन के तहत। फिर 1992 के 71वें संविधान संशोधन, जिसमें 16, 17 और 18 नंबर की भाषाएं जुड़ी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ट्रिक बताई नमक। फिर 2003 के 92वें संविधान संशोधन के तहत भाषाएं जोड़ी गई 4, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ट्रिक बताई बूढ़ो डोकरो मेथी सुनता है। 2011 में क्या किया, उड़िया नाम की जो भाषा थी उसको नाम बदल करके ओडिया कर दिया गया। अब आती है 9वीं अनुसूची, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी संविधान लागू होने के पश्चात, यानी मूल संविधान के बाद जोड़ी गई प्रथम अनुसूची पूछे तो वो 9वीं होगी। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूछे कौन से के तहत जोड़ी गई, तो प्रथम संविधान संशोधन के तहत। कब जोड़ी गई, 1951 में। किस विषय से संबंधित है, तो विषय को मैंने मेंशन कर रखा है, भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली उन्मूलन के बारे में। यानी खास करके लैंड रिफॉर्म, जो भूमि है उसमें सुधार के लिए इस अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची कब आई, 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के तहत। यानी 26 जनवरी 1950 के बाद जब भारत गणतंत्र हो गया था उसके पश्चात जोड़ी जाने वाली प्रथम अनुसूची थी। ठीक है, विषय क्या था, भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली उन्मूलन का। उन्मूलन मतलब समाप्त करना इसको, ये पहले बता दिया मैंने। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायिक समीक्षा से इसमें शामिल कानूनों से बचने के लिए जोड़ा गया। ये क्या थी, एक बचने की ट्रिक थी। यानी इसमें जो भी विषय शामिल कर लिए जाते थे उनको न्यायिक समीक्षा का सामना नहीं करना पड़ता था। ये काफी हद तक, यानी कुल मिला के लोग अपने बचाव के उद्देश्य से इसको एक ब्रह्मास्त्र के रूप में काम में लेने लगे, दुरुपयोग होने लगा। फिर क्या होगा, दुरुपयोग थोड़े दिन ही चलेगा, फिर उसमें कुछ न कुछ संशोधन अवश्य होगा। फिर उच्चतम न्यायालय ने डिसीजन लिया, यानी सुप्रीम कोर्ट है
उसने एक निर्णय लिया 24 अप्रैल 1975। याद करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो तारीख है कब, 24 अप्रैल 1975 की। 24 अप्रैल 1975 की सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, इस अनुसूची में जोड़े गए कानूनों को न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यानी ये क्वेश्चन आ सकता है 9वीं अनुसूची में कब तक जोड़े गए विषयों को न्यायिक समीक्षा से बचा जा सकता है, तो वो तारीख होगी 24 अप्रैल 1975 को। 24 अप्रैल 1975 को डिसीजन ले लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इसके बाद में जो भी इसमें विषय जोड़े गएंगे उसकी न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी उद्देश्य से इसमें जोड़ा गया था ये 9वीं अनुसूची को। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची में वापिस रिपीट कर देता हूं, भूमि सुधार से संबंधित है, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया, मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायिक समीक्षा से बचने के लिए जोड़ी गई थी। लेकिन 24 अप्रैल 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि इसके बाद में जो भी विषय इसमें जोड़े जाएंगे वो जुडिशियल रिव्यू के तहत उनका जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा, न्यायिक समीक्षा की जाएगी। अनुच्छेद 31 है। अब आती है 10वीं अनुसूची, याद कर लेना 10वीं अनुसूची, इसका मतलब मूल संविधान के बाद जोड़ी जाने वाली दूसरी, पहली कौन सी थी 9वीं, मूल संविधान के बाद में जोड़े जाने वाली दूसरी अनुसूची है 10वीं। इसका विषय है दल बदल विरोधी कानून। यानी इससे पहले कोई भी व्यक्ति अपने निजी स्वार्थों के लिए सरकार को गिराने में सक्षम था, लेकिन 10वीं अनुसूची के बाद में लगा भी लोगों की जो भी भावनाएं हैं उनके साथ आहत हो रही है, वो अपने प्रतिनिधियों को चुन करके भेजते हैं, लेकिन उसके पश्चात वो उनको न्याय दिला नहीं सकते जो भी प्रतिनिधि हैं। इसको देखते हुए वो अपना दल न बदले, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ न करे, उनकी जो निजी सोच है, जो विचारधाराएं हैं, जो अपनी विचारधाराएं थी कुल मिला के उन लोगों की, उनको ठेस न पहुंचे, इसी को ध्यान में रखते हुए 10वीं अनुसूची बनाई गई 1985 में। संविधान संशोधन कौन सा था, 52वां संविधान संशोधन, यानी 52nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1985। वो क्या था, दल बदल विरोधी कानून था, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अनुच्छेद 102 और 191 याद कर लेना, दल बदल करने पर संसद और विधानसभाओं के सदस्यों का अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यानी इससे पहले तक कानून नहीं था, अब इसको कानूनी जामा पहना दिया गया था। कब, 1985 में 52वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 102 और 191 में भी इसका उल्लेख किया गया है। क्या चीज ये, इसमें दल बदल करने पर संसद और विधानसभाओं के सदस्यों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, अब आती है 11वीं अनुसूची, किससे संबंधित है, पंचायती राज। यहां मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, क्या संविधान का कोई भाग भी है जो पंचायती राज से संबंधित है? तो उत्तर स्पष्ट है, जो 9वां भाग है भारतीय संविधान के भाग 9, जिसमें पंचायतों के बारे में दिया गया है, वो सेम के सेम 11वीं अनुसूची में भी जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें क्या 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। ये अनुसूची जो है 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। इसमें कुल 29 विषय, याद कर लेना, जो भी फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सभी विषय अभी तक पंचायतों को नहीं सौंपे गए हैं। ये पूछ सकते हैं क्या 29 के 29 विषय पंचायतों के सौंपे जा चुके हैं? उत्तर होगा नहीं, अभी तक नहीं है। अनुच्छेद 243 या 243 ओ, ये आपने पढ़ा था भारतीय संविधान के भाग वाले विषय में, जो भी वीडियो था उसमें पढ़ा था, और अभी भी वापिस याद कर लेना। अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ, कुल मिला के कितने हो गए, 16 अनुच्छेद थे भाग 9 में। वो सेम के सेम अनुच्छेद है भारतीय जो संविधान की 11वीं अनुसूची है, उसमें पंचायती राज, डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण की अवधारणा जो स्वतंत्रता से पहले महात्मा गांधी वगैरह की थी, उसी को साकार रूप प्रदान करने के लिए पंचायती राज को 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 73 कब हुआ था, 1992। विषय कुल कितने थे, 29 विषय थे, लेकिन सारे के सारे नहीं सौंपे गए, कुछ विषय ही सौंपे गए पंचायतों को। अनुच्छेद अगर पूछे तो 243 से लेकर के 243 ओ। अब आती है 12वीं और अंतिम अनुसूची। ये भी पूछ सकते हैं, संविधान जब लागू हुआ था उसके पश्चात जोड़ी जाने वाली अब तक की अंतिम सूची कौन सी है, तो 12वीं अनुसूची है। इसका मतलब 12 के बाद में 13वीं अनुसूची अभी तक नहीं है, 12वीं अनुसूची है। 12वीं अनुसूची में क्या है, नगरीय निकायों के संबंध में
जो शहरी निकाय हैं, शहरी बॉडीज हैं, अर्बन बॉडीज, उनके लिए प्रशासन के संबंध में दिया गया 12वीं अनुसूची में। उधर कहेंगे तो भाग 9 में, संविधान के भाग 9 क में नगरीय निकायों के बारे में उल्लेख किया गया है। पंचायतों जो ग्रामीण से संबंधित है वो तो 11वीं अनुसूची है। भाग की बात करें तो 9वां, और नगर निकायों के बारे में बात करें तो अनुसूची है 12वीं। अगर भाग की बात करें तो 9 क, ठीक है। तो इसमें 74वें संविधान संशोधन, पंचायती राज वाला 73वां है और नगरीय निकायों वाला 74वां संविधान संशोधन है। इसमें जोड़े गए 1992 में अनुच्छेद 243 से लेकर के आगे जो भी है, ठीक है। नगर निकायों के कुल 18 विषय हैं। 243 से 243 ZG तक काउंट कर लेना भाई कितने हैं, ठीक है। कुल 18 विषय है इसमें नगर निकायों के। कौन सा भाग है ये है 12वीं अनुसूची, नगर निकायों के संबंध में है। 74वें संविधान संशोधन है, 1992 में जोड़ी गई। कुल 18 विषय हैं। जिस प्रकार पंचायतों के कितने विषय हैं, 29। नगरीय निकायों के कितने विषय हैं, 18। अनुच्छेद कौन से है, 243P से लेकर के 243 ZG, ठीक है जी। आप सभी ने इस छोटे से वीडियो को काफ़ी ध्यान से सुना। इस सभी के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को कम से कम 2 बार अवश्य देखें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।